ओ माय गॉड दोस्तों, ओ माय गॉड। मतलब कि एक दिन भी नहीं, आप चैन से एक दिन भी बार्सिलोना फैंस को खुशी देने का मौका नहीं देना चाहते हो? कि भाई आप ये भी देख नहीं पा रहे हो कि भाई बार्सिलोना फैन बेचारा खुश हो रहा है, एक दिन के लिए खुश होने दो, बेचारे की जिंदगी सवर रही है। क्या करें हम कर क्या? यहाँ सामने मैड्रिड वाले फैंस पूरा सीजन कुछ ट्रॉफी जीते नहीं है, बट उन्होंने ट्रांसफर विंडो में फैंस को खुश कर दिया। और यहाँ पे हमने चैंपियंस लीग के अलावा सब कुछ उखाड़ लिया है, एवरीथिंग। क्या बाकी है बता दीजिए? कुछ नहीं बाकी है। पर क्या है, हम तो गरीब डे इंसान है, हम गरीब। क्या है भाई, हम तो झोला लेकर चल पड़ेंगे। वी आर दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। मतलब कि कुछ भी रूमर्स, कुछ भी यहाँ से वहाँ से यहाँ करने के इरादे आपके। आप अभी तक मार्कस राशफोर्ड को साइन कर दिया, जॉन गार्सिया को साइन कर दिया, एवरीथिंग असाइड। अब बेचने की बारी आई तो आप मार्क कसाडियो को ला रहे हो। और मार्क कसाडियो को कल मैंने ट्विटर में देखा, सबसे सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ, सबसे सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। कल मैंने ट्विटर में देखा, समझ जाने बाद में, यू कैन अंडरस्टैंड। कल मैंने ट्विटर में देखा कि भाई मार्क कसाडियो को बेचना चाहती है बार्सिलोना। मैंने कहा व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। और फिर जब मैंने वैल्यूएशन देखी, बार्सिलोना वैल्यूज 30 मिलियन यूरोस। माय गॉड, 30 मिलियन यूरोस बात चल रही है यहाँ पे। 30 बार्सिलोना वैल्यूज 30 मिलियन यूरोस फॉर मार्क कसाडो। मैनचेस्टर सिटी निको गोंजालेस को 55 मिलियन यूरोस से पोर्टो से हाईजेक कर लाई थी यहाँ पे। 55 मिलियन यूरोस में निको गोंजालेस, पोर्टो से। और हम बात कर रहे हैं मार्क कसाडो के बारे में। 30 मिलियन यूरोस बार खुद वैल्यू करने लगी है कि भाई हम उसको 30 मिलियन, अगर हमको मार्क कसाडो खरीदना होगा तो हम उसको 30 मिलियन यूरोस में खरीदते। भाई किसी ने तुझसे कहाँ पूछा है बोर्ड को कि आप खुद अब दूसरे टीम को नेगोशिएट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बार्सिलोना ने वैल्यू कर दिया है 30 मिलियन यूरोस में। अब हम तो बड़े महाराजा टाइप के इंसान हैं, और हमारी मीडिया भी बहुत ही अच्छी पीआर एजेंसी हमने खरीद कर रखी है कि भाई पब्लिक रिलेशन हम अच्छे हैं हमारे। कुछ इतनी सी बात लीक हो जाती है तो ढंढोर देते हैं हम। ये हमारी स्ट्रेटेजी है, इट इज़ अवर स्ट्रेटेजी कि भाई मार्क कसाडो को अगर हमको बेचना है तो हमने उसको 30 मिलियन यूरो। और फिर मैंने कहा मैं अभी उस खबर से थोड़ा बाहर निकलने ही वाला था, मैंने अपने आप को रिकवर करने ही वाला था उस खबर से, मार्क कसाडो वाली खबर से। तब मुझे शाम को फिर से एक अच्छी तड़कती फड़कती खबर मिलती है, फर्मिन लोपेस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। रूमर्स चल रहे हैं सभी, 70 मिलियन यूरो, 65 मिलियन यूरो, 61 मिलियन यूरो बीड आ गई है। क्या फर्मिन लोपेस कोरिया में ही है ना? देखो जरा, मैनचेस्टर तो नहीं चला गया ना? ऐसी बात चल रही है। तो सीधी सादी भाषा में मैं बता रहा हूँ आप सभी फैंस को, या कोई भी बार्सिलोना फैंस है, बार्सिलोना हेटर्स है, फुटबॉल फैंस है, कि इस ट्रांसफर विंडो में रुचि रखता है। हम एज ए बार्सिलोना फैंस तो नहीं रखते, पिछले 3-4 साल से हमने रखी नहीं है रुचि। ट्रांसफर विंडो क्या होता है वो हमको पता नहीं है। पहली बात तो ट्रांसफर विंडो आता है तो हम उसको वैकेशन समझते हैं। सभी दूसरे क्लब्स के लिए होगा कि भाई हाँ कोई प्लेयर आता है। चेल्सी के मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, मेरे 2-3 फ्रेंड्स सिटी के हैं, रियल मैड्रिड के तो ऑब्वियसली होंगे ही। और उनको जब कोई ट्रांसफर होता है तो उनको कोई खुशी नहीं होती। भाई ये तो नॉर्मल है, ट्रांसफर होना बहुत ज़रूरी है, ट्रांसफर होते रहते हैं, प्लेयर्स आते रहते हैं, कभी कभार जाते भी है बट आते रहते हैं। बट जब बार्सिलोना में कोई नया प्लेयर आता है तो त्योहार होता है, दिवाली होती है, पटाखे फूटते हैं, नवरात्रि होती है, डांडिया सब होता है, एक साथ सब कुछ हो जाता है। क्योंकि हमने प्लेयर्स खरीदने के लिए एक फेस्टिवल का, क्योंकि हम नहीं खरीद पा रहे प्लेयर्स को। इट इज एज सिंपल एज दैट, हम प्लेयर्स को नहीं खरीद। जोन गार्सिया को खरीदने के लिए 25 मिलियन यूरोस देने के लिए बहुत मेहनत की हमने। फिर हमको निको विलियम्स की रिलीज क्लोज पे करने के लिए बहुत मेहनत की, बट बेचारा लात मार के चला गया हमको। ट्रू है। फिर लुइस डियाज के पैसे नहीं थे हमारे पास, और
फिर मार्कस राशफोर्ड को कैसे भी करके हम लोन में लाए, बेचारा वो आना चाहता था, इसलिए अगर वो नहीं आना चाहता तो हम उसको भी लोन पे नहीं ला पाते थे। उसकी सैलरी देने के, पूरे सैलरी 100% सैलरी देने के हमारे पास पैसे नहीं थे, हम कंगले थे, पहली बात। बट उसने अपनी सैलरी को नेगोशिएट किया, थोड़ा काटा बाटा, और हम ले पाए उसको। फिर डेंजल डम्फ्रीज नामक एक प्लेयर जिसने हमारी चड्डी उतारी थी सेमीफाइनल के दोनों ही लेग में, चड्डी उतारी थी हमारी। डेंजल डम्फ्रीज नामक एक प्लेयर जिसने चड्डी उतारी थी, उसका रिलीज क्लोज 25 मिलियन यूरोज था। बोर्ड खरीदना चाहते थे बट उसके पास, हमारे पास पैसे ही नहीं थे, हम कंगले थे, हमारे पास पैसे ही नहीं थे। तो मेरा एक ही सवाल है जुआन लपोटा प्रेसिडेंट साहेबा से और उनके चचेरे भाई के भतीजे डेको से कि आप कर क्या रहे हो बार्सिलोना बोर्ड के अंदर। हाँ, आपने हांसी फ्लिक को लाया एज ए मैनेजर, हाँ आपने अच्छा फाइनेंशियल मूव भी किया है, बट जब आप एक 25 मिलियन यूरोस के प्लेयर को खरीद नहीं पा रहे हो और आप FC बार्सिलोना नामक क्लब हो, तो आपने क्या किया। और फिर आप ऐसे रूमर्स चला रहे हो, फर्मिन लोपेस टू फलाना ठिकाना, मार्क कसाडो, एटलेटिको मैड्रिड इंटरेस्टेड है मार्क कसाडो। अरे किसी ने पूछा कौन इंटरेस्टेड है, हमको बेचना नहीं है। आप एक सर्वे कीजिए, आप एक फैंस का सर्वे कीजिए, आप बार्सिलोना की गलियों में घूमें और 100 फैंस से पूछिए कि हमको क्या मार्क कसाडो को बेचना चाहिए। 100 में से 80+ बोलेंगे नहीं, 20 बोलेंगे हाँ, कोई 20 मेरे जैसे होंगे तो। और फर्मिन लोपेस में तो 100 में से 99 ना ही बोलेंगे, एक ही कोई हाँ बोलेगा कि भाई बेच दो, चलो भाई पैसे आते हैं 70-80 मिलियन यूरो। और मैं आपको बताता हूँ फर्मिन लोपेस को क्यों नहीं बेचना चाहिए और मार्क कसाडो को क्यों नहीं बेचना चाहिए। अब आते हैं हम टेक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, मजाक बहुत होगी। फर्मिन लोपेस को आपने बेच दिया, मतलब कि आपने अपना एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल असेट तो साइड में रख दीजिए, आपने एक अपना बहुत ही अच्छा तगड़ा बैकअप नंबर 10 जाने दिया है आफ्टर डैनी ओल्मो। और मुझे लगता है इस सीजन डैनी ओल्मो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फर्मिन लोपेस, या फिर अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो दोनों सेम लेवल पे इंपॉर्टेंट होंगे। डैनी ओल्मो और फर्मिन लोपेस सेम लेवल पे ऑपरेट करेंगे, क्योंकि मैं गावी को एज अ नंबर 10 इतने सारे मैचेस के बाद नहीं देख पा रहा हूँ। मैं उसको नंबर 10 ही मानता हूँ, बट मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि डबल पिवट में भी बंदा कभी कभी अच्छा खेल लेता है। बट जिस तरह से अच्छा प्रोग्रेसर है फर्मिन लोपेस, अच्छा प्रेसर है, अच्छा बॉल ऑपरेटर है, अच्छी तरह से, मतलब कि ही इज़ योर प्रॉपर नंबर 10। वो कोल पाल्मर का एक अंश है मुझे लगता है, और टेक्निकली मुझे लगता है कि वो उससे भी अच्छा है कोल पाल्मर से। फ्लोरियन वर्ड्स की बात कर लीजिए, फ्लोरियन वर्ड्स कोल, अगर उसको एक सीजन अच्छा मिनट्स मिल गए उसको, तो वो फ्लोरियन वर्ड्स और कोल पाल्मर के लेवल का बंदा बन सकता है। सीधी सादी भाषा में बोल रहा हूँ आपको। अगर भगवान ना करे, भगवान को कुछ भी हमारी रहम हो अभी बार्सिलोना फैंस की, और भगवान ना करे कुछ भी इंजरी हो, तो फर्मिन लोपेस कैन डू दैट। और अब अगर हम बात करते हैं मार्क कसाडो के बारे में, तो भाई लोग कह रहे हैं कि भाई मिडफील्डर आपके पास लाइन में है, आपकी फैक्ट्री प्रोडक्शन करने का नाम नहीं ले रही, प्रोडक्शन छोड़ने का नाम नहीं ले रही, सॉरी, ला मासिया। मिडफील्डर्स के ऊपर मिडफील्डर्स, ड्रो फर्नांडेस आ गए अभी, सॉरी ड्रो रोड्रिगेज, माई मिस्टेक, आई एम सो सॉरी, वो आ गया। आपके पास मार्क बर्नल आ गया, आपके पास फ्रैंकी डियोंग है, पेड्री है, व्हाट डू यू नीड, गुली फर्नांडेस है। अब आपको क्या चाहिए। आप मार्क कसाडो को बेच दीजिए 30-40, ऐसे बात 30-40 मिलियन यूरो में मार्क कसाडो को बेच दीजिए। वैल्यू तो बार्सिलोना बोर्ड ने उसको 30 मिलियन में कर ही दिया है, अब तो कोई ज़्यादा देने वाला भी नहीं है हमको। बट सिर्फ एक ही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, और अगर आपको उसका आंसर बताओ तो आप कमेंट पर दे देना। जब आपको फ्रैंकी डियोंग को रेस्ट देना होगा तो आप किसको यूज करोगे, गावी को, मार्क बर्नाल को आप यूज करोगे। हालांकि आपको पता है कि वो बेचारे ACL इंजरीज आए, आपको बहुत उसको मिनट्स देने में ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर आप ड्रो फर्नांडिस को कर दो, क्या व्हाट विल यू। और इतना अच्छा मार्क कसाडो का सीजन लास्ट सीजन हमको देखने को मिला, टेक्निकली भी बहुत ही अच्छा बंदा है, टेक्निकली एलिगेंट, और बॉल को आप वी कैन यूज वर्ड डिस्ट्रॉयर। मिडफील्ड में अगर डिस्ट्रॉयर है तो वो मार्क कसाडो है। सबसे ज़्यादा पोजीशन वन के स्टेट्स उसके पास है, बॉल टेकल्स वन, सभी डिफेंसिवली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड स्ट्रॉन्ग मिडफील्डर है। और जब
आपकी गेम थोड़ी आउट ऑफ मार्क जा रही होती है या फिर डट्टी प्ले होता है सामने वाली टीम के ऊपर से, फिजिकली सामने वाली टीम थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होती है, तब आपको मार्क कसाडो जैसे प्लेयर की मदद लेने की जरूरत पड़ती है। और लास्ट सीजन इतना अच्छा देने के बाद इस सीजन हम मार्क कसाडो को और इम्प्रूव कर सकते हैं, उससे उसकी और वैल्यू बढ़ेगी। और बार्सिलोना भगवान ना करे उसको 30 मिलियन यूरो से ज़्यादा बेचने की, उसको वैल्यू ज़्यादा करे, एटलीस्ट वैल्यू तो ज़्यादा करे। माई गॉड, इट इज़ जस्ट जोक गोइंग ऑन, जोक। AIFF मैं जिसका फ़ैन हूँ वो सब जोक कर रहे हैं, मैं बार्सिलोना का फ़ैन हूँ, इसका जोक आ गया, रूमर आ गया। AIFF इंडियन फुटबॉल का मैं कुछ अच्छा देखना चाहता हूँ, मैं कुछ भला देखना चाहता हूँ, वहाँ पे भी रंग रलियाँ मच रही है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।